प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवनों में बनी है और हमने बीते दिनों में घमंड के विषय में सीखा और आज मैं इतना आनंदित हूं, मुझे इतने लोगों के फोन कॉल्स आए हैं इस विषय पर। परमेश्वर ने इतने लोगों को छुआ है कि मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं, क्योंकि परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर को आदर देते हो तो विश्वास कीजिए इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आदर करता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति दुख में रहे, कोई भी व्यक्ति नरक जाए। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ही इसलिए ताकि सारे संसार का उद्धार हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में उसने मेरी सहायता की ताकि घमंड के विषय में हम लोग कई बातों को सीख सके। आपको बताते हुए जब मैं इन बातों को आपको बता रहा था तो कई बातें प्रभु मेरी भी आत्मा से मुझे भी डील कर रहा था, मुझे भी कन्विक्ट कर रहा था और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने इस सब्जेक्ट के द्वारा मेरे भी जीवन में बहुत सारे करेक्शंस किए। हालेलुया। प्रिय, प्रभु को हम लगातार धन्यवाद देते रहे। आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आज आगे बढ़े, आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर पिता, रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह नया दिन नए विश्वास के साथ जोड़ा, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में घमंड की आत्मा से लड़ने के लिए और उससे ओवरकम करने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद की। राजा प्रभु जी, जितने लोगों को तूने छुआ उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। राजा प्रभु, आज एक जब नए विषय की ओर तू हमें लेकर जा रहा है, तेरी आत्मा के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। प्रभु, किसी भी बात की घटी परमेश्वर पिता मेरे लोगों में होने न पाए, ऐसी मैं घोषणा यीशु के नाम से करता हूं। इन्हें बल, बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ, समझ, प्रवीणता सबसे भर के परिपूर्ण कर परमेश्वर पिता, ताकि जब हम तेरी आवाज को सुने परमेश्वर पिता, तेरे वचनों को सुने तो हमारी आत्मा और हमारा मन आनंदित हो उठे परमेश्वर पिता। प्रभु, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विषय को समझने में तू हमारी सहायता करेगा, ऐसा विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा जो ये नया विषय है, छोटा सा ही विषय है, शायद हम 2 या 3 एपिसोड में इसको खत्म करेंगे। हमारे जो इस टॉपिक का, हमारे जो इस संदेश का जो टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, वो है हाउ टू फाइट विथ योर ट्रबल्स। अपने मुसीबतों का सामना हमें कैसे करना है। अब आप कहेंगे कि मुसीबतों का कैसे सामना कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम इन वचनों के द्वारा देखेंगे, कुछ गवाहियों के द्वारा हम देखेंगे। बड़ा छोटा विषय है पर बहुत अद्भुत बातें प्रभु ने बताई हैं, बहुत अद्भुत उदाहरण प्रभु ने दिए हैं। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं हाउ टू फाइट विथ योर ट्रबल्स। जो हिंदी में अध्ययन करते हुए इस शीर्षक को लिख सकते हैं अपनी मुसीबतों का या अपने समस्याओं के साथ हमें कैसे सामना करना है, अपने मुसीबतों का सामना कैसे करें, उस विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में मैंने आपको कहा था कि घमंड हम में से हरेक के जीवन में होता है। जब हम घमंड के विषय में सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था हम में से हरेक के जीवन में घमंड किसी ना किसी प्रकार से कार्य करता है। और मेरा विश्वास है कि अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हम में से बहुतों से इस घमंड के विषय में डील किया है। आमीन। आपके विषय में मैं नहीं जानता, एक्सक्यूज मी, लेकिन उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ईमेल किया है, फोन पे बात की है, उनके जीवन के बातों को सुनने के द्वारा मुझे समझ में आया कि वो लोग भी घमंड से जूझ रहे थे और कैसे प्रभु ने उनके जीवन में भी कार्य किया। बड़ी अद्भुत गवाहियां है। उसी प्रकार से प्रियो, आज जो संदेश हम लेकर एक दूसरे के सामने हम रखने वाले हैं, मेरा विश्वास है ये संदेश की हम सबों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति है जो मुसीबतों का इन दिनों सामना कर रहा है। कोई एपिडेमिक से, कोई भयंकर महामारी से सामना कर रहा है, कोई गरीबी से, अलग अलग परेशानियों से, हम अलग अलग बातों से इन दिनों में मुसीबतों से सामना कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है जब हम इन बातों को, इन गवाहियों को सुनेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन में सक्सेस या कामयाबी जो है
वो हमेशा नहीं बनी रहती है। बट हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में आई मस्ट बी अ सक्सेसफुल मैन, मैं अपने जीवन में बहुत कामयाब बना रहूं, मुझे किसी अच्छी वस्तु की घटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने तो वायदा भी किया है कि धर्मी को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं सो प्रियो, क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करे, है ना। हर पासवान चाहता है कि उसकी सेवकाई बड़ी हो, हर लीडर चाहता है कि उसकी सेवकाई में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो। बहुत सारे जगह जब हम कॉर्पोरेट लेवल पर अपने जॉब्स को करते हैं तो हमको लगता है हम सक्सेसफुल रेट में आगे बढ़ते जाए। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको लगता है मैं सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने पाऊँ। तो ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। मनुष्य की जो इच्छाएं है वो अनलिमिटेड होती है, उसका कभी अंत नहीं होता है। एक खुशी मिलती है, एक सुख मिलता है तो हम और बड़ा सुख चाहते हैं, उससे और बड़ा चाहते हैं। सो हम में से हर कोई किसी ना किसी प्रकार से अपने जीवन में सक्सेस को चाहता है। एंड टू गेट सक्सेसफुल यू नीड टू बी सिंसियर टुवर्ड्स द गोल ऑफ योर लाइफ, मैन। और अगर आप आपके जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो जिस बात में आपको कामयाबी चाहिए ना, उसके तरफ, उस गोल के तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आपका पूरा ध्यान होना बहुत जरूरी होता है। आमीन। अगर आपका ध्यान भटक गया तो आप कभी भी कामयाबी को नहीं पाने पाएंगे। और ध्यान भटकाने का जो काम है वो अंधकार का राजा करता है, अंधकार का बाप अर्थात लूसीफर अर्थात शैतान आपके मन को आपके गोल की ओर से, आपके ध्यान को भटकाने की लगातार कोशिश में लगा रहता है, जिसके लिए वो समस्याओं को या मुसीबतों को आपके जीवन पर डालता है। हालेलुया। कि वो जानता है कि ये व्यक्ति अगर इस गोल को हासिल कर लेगा तो ये परमेश्वर की महिमा करेगा, ये बोलेगा थैंक यू जीसस। मैं कभी भी अपने सपने में नहीं सोचता था कि मैं इस स्तर पर आकर सेवकाई करूंगा, लेकिन प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो यीशु नासरी कि तूने मेरी योग्यता से बढ़कर मुझे आशीष दी है। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा न करें, हम प्रभु का धन्यवाद न करें, इसलिए लगातार शैतान मुसीबतों को मेरे और आपके जीवन पर उंडेलता चला जाता है। आज हम देखेंगे कि उन मुसीबतों से हमें कैसे फाइट करनी है, कैसे उसका सामना करना है। हालेलुया। सबसे पहली बात, डोंट बी जेलस ऑफ एनीबॉडी सक्सेस। किसी और की तरक्की को देखकर आप मत जलिए, है ना। आपको जलन नहीं होनी चाहिए, आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर होता है कब, जब मेरे बाजू का या मेरा जो पड़ोसी है, जिसके विषय में प्रभु ने तो मुझे आज्ञा दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। जैसे तू खुद को हर्ट नहीं करता है वैसे तू अपने पड़ोसी को भी हर्ट नहीं करना, ये वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है। लेकिन धर्मी क्या करता है या हम क्या करते हैं, जब हमारा पड़ोसी, हमारे पास एक 4 व्हीलर है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपके पास इको स्पोर्ट गाड़ी है, 4 व्हीलर है, या होंडा सिटी है, कॉमन नेम है, होंडा सिटी आपके पास है 4 व्हीलर, और उसके पास मारुति ऑल्टो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो आप जब लोग आपको पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ हमारे पास होंडा सिटी, हम बड़े गर्व से बताते हैं। और आपके पड़ोसी को मैंने उस दिन, हाँ वो ऑल्टो उसकी है, मैं चला रहा था कुछ अर्जेंट काम से, लेकिन पर मेरी ऑल्टो नहीं है ना। हम ऐसे बताते हैं संसार में। लेकिन जब वही ऑल्टो, मारुति ऑल्टो वाला जब आपसे बड़ी फॉर्च्यूनर खरीदता है तो क्या आप उससे सच में प्रेम करते हैं क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ प्रियो, ये हमारा विषय नहीं है, परंतु ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स। आमीन। सबसे पहली बात, अगर आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना है तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए, डोंट बी जेलस ऑफ एनीबॉडी सक्सेस। किसी और की तरक्की, कोई मुझसे ऊंचा जा रहा है, ये मेरे पीछे से आया और इसकी सेवकाई बढ़ रही है, ये अभी का पास्टर बना, ये 500 लोगों का चर्च चला रहा है, मैं 100 ही लोगों का चल रहा हूँ, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अभी 85,000 है, ये नए लड़के को आया है, इसको 80,000 सैलरी स्टार्ट दे रहे हैं। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स सक्सेस। किसी के भी तरक्की से सबसे पहले जलना या ईर्ष्या करना आप बंद कर दीजिए। आमीन। आप करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं पहले किया करता था। ईर्ष्या किस बात में करनी है ना, उसको भी एक अलग संदेश है, हम जब कभी सीखेंगे आपको बड़ा मजा आएगा जब आप उस संदेश को सुनेंगे। बट बहरहाल द वर्ड ऑफ गॉड सेज डोंट बी जेलस ऑफ एनीबॉडी सक्सेस। किसी और की तरक्की से ना जले। सक्सेस, always remember, success happens at different places and different times. Okay? आपके जीवन में कामयाबी जो होती है ना, वो अलग अलग स्थानों में
अलग अलग समयों में होती है ना। अगर आप, हो सकता है आप सेवकाई में सक्सेस है तो शायद आप जॉब में फेलियर रहेंगे। हो सकता है आप जॉब में या आपके बिजनेस में बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, पर जितना समय आपको सेवकाई को देना है उतना दे नहीं पा रहे। आपकी इच्छा है कि मैं सेवकाई भी करूं, मैं जॉब भी करूं, मैं ये भी करूं, तो ऐसा एक साथ नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि जो सक्सेस होता है वो कामयाबी, या जो कामयाबी होती है वो आपके जीवन के अलग अलग स्थानों पर आती है, लेकिन अलग अलग समयों पर भी आती है। आमीन। एक साथ पूरे जीवन में हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आमीन। यीशु के जीवन में भी हम जानते हैं कि एक जगह वो चिन्ह और चमत्कारों का अंबार खड़ा कर रहा था। चिन्ह और चमत्कार, जितने निर्बल थे या जितने दुर्बल थे वो सभी चंगाई को पाए, ऐसा वचन लिखता है। लेकिन वही पवित्र शास्त्र एक जगह बताता है कि उसने इस स्थान में कोई भी चमत्कार वो नहीं कर सका। हालेलुया। सो यहां पर सक्सेस का रेशियो बहुत बड़ा था और यहां सक्सेस का रेशियो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। सो प्रियो, हमेशा याद रखिए कि सक्सेस अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में आपके जीवन पर परमेश्वर उंडेलता है। आमीन। एवरीबॉडी कैन नॉट बी एट द सेम लेवल एट द सेम टाइम। हर व्यक्ति एक ही समय में एक ही स्तर पर नहीं हो सकता है। आमीन। अगर आप ब्रांच मैनेजर हो तो आप ब्रांच मैनेजर के साथ साथ रीजनल मैनेजर नहीं हो सकते हैं। आमीन। आइदर यू विल बी अ ब्रांच मैनेजर ऑफ द कंपनी और एल्स यू विल बी द रीजनल मैनेजर ऑफ द कंपनी। दो जगहों पर आप एक साथ सक्सेस को लेकर नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, कभी भी अपने से ऊंचे लोगों को देखकर जेलस मत होइए, जलन मत रखिए, क्योंकि ये जो जलन है ना, ये आपके जीवन में ट्रबल्स को या मुसीबतों को लेकर आती है। सचेत रहे, शैतान को मौका न दे, क्योंकि शैतान पूरे लोमड़ियों के साथ, पूरे अधलोक की ताकत के साथ, जो कुछ भी उसके पास बची हुई है, वो अपने झूठ की बातों के साथ आपके जीवन में लगातार मुसीबतों को उंडेलने का काम करता है। इसलिए उसको मौका ही मत दीजिए। अगर दूसरा तरक्की कर रहा है तो आप उसकी तरक्की में आप आनंदित होना सीखिए। हालेलुया। उससे जलना नहीं है, दुखी नहीं होना है, उसके आनंद में अपने आनंद को ढूंढिए। आमीन। उसे उसके आनंद में शामिल होइए। उसे कहिए, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। जब हमारे पास लोग आते हैं और बोलते हैं, ब्रदर मैंने यहाँ पर सेवकाई की, मैंने आराधना की और ये चमत्कार हुआ, वी प्रे फॉर देम, और हम उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। पहले जेलस होते थे, बहुत सारी मुसीबतों को झेले, प्रभु से झगड़ा किए कि प्रभु उसकी सेवकाई में चमत्कार हो रहे हैं तो मेरी सेवकाई में तू क्यों नहीं चमत्कार कर रहा है ना। मुसीबतें बढ़ती गई जब हम ये कहते गए, पर प्रभु ने धीरे 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 फिर से एक बार अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया। आमीन। प्रियो, मेरा परमेश्वर बहुत ही ईमानदार परमेश्वर है। वो कभी भी अपने बात से, अपने वचन से मुकरता नहीं है। आमीन। इसीलिए ध्यान में रखिए, दूसरे की तरक्की से, दूसरे के सक्सेस से आप जलना बंद कर दीजिए। आमीन। ये वचन उनके लिए है जो सही में दूसरों को की तरक्की को देखकर जलते हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप नहीं जलते हैं तो। आमीन। प्रियो, इन दिनों कलीसिया के साथ ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि दूसरे के जीवन को देखकर वी इवैल्यूएट आवर लाइफ। दूसरे के जीवन को देखकर हम अपने जीवन को आंकते हैं। ये ब्रदर अभी 2015 में हमारे चर्च में आए। मैं 2010 से, मेरे पिताजी 2001 से इस चर्च में आते हैं। हमने इतनी सेवकाई इस कलीसिया की है, और ये ब्रदर 2015-2016 से इस चर्च में आए। आज तो ये पास्टर इनको बहुत ही साथ में लेके घूमते हैं। आज तो पास्टर इनके बगैर कोई काम नहीं करते हैं। आज तो पास्टर इनको ही सब जिम्मेदारी देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, दूसरे के जीवन को देखकर अपने जीवन को इवैल्यूएट या बैलेंस करते हैं या आंकते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं कि इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे। ये टीचर मेरे स्कूल में अभी आई, ये डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में अभी आया है, इसको क्यों मेरा एमडी या सीईओ इतना झेलता है, मुझे तो नहीं झेल रहा। मैं इतने साल से इस इंस्टीट्यूशन को सेवा दे रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं प्रियो, जाने अनजाने में हम दूसरे से जल रहे हैं। दूसरे के जीवन को देखकर हम अपने जीवन को आंक रहे हैं, और यह अक्सर कलीसियाओं में इन अंतिम दिनों में बहुत आज से पाया जा रहा है। आमीन। वो इतना सुर में नहीं गाता है, फिर भी लोग उसकी वाहवाही करते हैं। मैं इतना ट्रिनिटी से ग्रेड्स किया हूँ, मैं इतना अच्छा पियानो का एग्जाम्स क्लियर किया हूँ, मैं इतना अच्छा वोकल्स में स्कॉलर्स के एग्जाम क्लियर किया हूँ, लेकिन लोग मेरे को कभी प्रशंसा नहीं करते, मेरी कभी स्तुति नहीं करते।
क्या आप ऐसे किसी कैटेगरी में आज अपने आप को देखते हो क्या? नहीं देखते हो तो आई सैल्यूट यू फॉर दैट, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी कैटेगरी में पाए जाते हैं तो जिनके कान हो वो सुन ले क्या प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। हालेलुया। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कैसे लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। अरे वो चोरी का पैसा है, अरे उनका क्या है, 2 नंबर का पैसा है। भाई हमारा मेहनत का पैसा है, हमारी छोटी गाड़ी में हम सुखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका मेहनत का पैसा है तो प्रभु जानता है, और अगर उसका चोरी का है तो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हम जाने अनजाने में लोगों का न्याय करना शुरू कर देते हैं प्रियो। मैं न्याय करना बंद कीजिए, क्योंकि स्मरण रखिए एक दिन आपका भी न्याय परमेश्वर करेगा इन बातों के लिए। हालेलुया। या तो फिर हम कहते हैं वो बहुत सुखी है भाई, उनको क्या, दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, लाख रुपए सैलरी आता है। हमारे पास क्या है, प्राइवेट नौकरी है, 15,000 की सैलरी में कैसा घर चलाते हैं। हमारे पास तो दुख ही दुख है भाई, दुख का पिटारा है ना। रोते मत बैठिए, जो है पौलुस कहता है उस दशा में संतुष्ट रहना सीखिए। हालेलुया। आप जिस दशा में है ना, उस दशा में जब आप सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तब परमेश्वर आपकी बढ़ती को करता है, ये कभी भी नहीं भूलना। हालेलुया। जिस दशा में है, सैलरी कम है, लोन्स बहुत है, पैसा कट रहा है, कोई बात नहीं है, आप परमेश्वर को उस परिस्थिति में भी धन्यवाद दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, कम से कम मुझे 2 लाख की सैलरी में से कट कुट के मुझे 25,000 तो मिल रहा है, उस व्यक्ति को तो 10,000 भी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो आनंद से जीवन जी रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं ना तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपने से नीचे के लोगों की और आप जब देखेंगे ना तो आप रोज में परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ करेंगे। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं इसकी सेवकाई, बाबा ये तो 15 साल पहले सेवकाई में आया, इनका अच्छा है भाई, ये पूरे इंडिया में बैंड लेके अपना घूमते, इंडिया के बाहर जाते हैं। मैं तो 2 जनरेशन से पासबान हूँ, मेरे डैडी भी वर्शिप लीडर थे, मेरे दादा भी वर्शिप लीडर थे, हम लोग इतने साल से सेवकाई कर रहे हैं, हमको कोई नहीं बुलाता भाई सभा में, पता नहीं इन्होंने क्या बोल के रखा है शहर के लोगों को, इनको ही बुलाते हैं। कई लोग तो हमको ये बोलते थे, जब मैं शुरुआत में सेवकाई में था, मुझे कई लोग ये बोलते थे कि ये ब्रदर ना खुद पैसा देते हैं और पैसा देके पासबानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रदर हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर पॉल दिनाकरन के साथ, हम पास्टर राम बाबू के साथ, हम पास्टर SR मनोहर के साथ, XYZ जो भी आते हैं शहर में, तो हम उनके साथ आराधना करेंगे हमारी टीम को लेकर। आपको चाहिए तो हम आपको साउंड का 1 लाख रुपया देंगे, आपको स्टेज का पैसा दे देंगे। ऐसा लोग मेरे बारे में भी बोलते थे और आज भी शायद बोलते हैं। हालेलुया। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब लोग ऐसा बोलते हैं तो आई फील वेरी पीटी ऑन देम, मुझे बड़ा उन पर तरस और दुख आता है, बड़ा कंपैशनेट हो जाता है मेरा हार्ट कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये जेलसी में क्या अपने ऊपर खींच रहे हैं, मुसीबतों को शैतान उनके ऊपर उंडेलता चला जा रहा है। हालेलुया। दूसरों के सक्सेस से कभी मत डरिए। अगर वो व्यक्ति नया है और उसके पास 1000 लोगों की कलीसिया है, 1000 लोग आते हैं उसके कलीसिया में, आप 20 साल से सेवकाई कर रहे हैं, आपके पास 200 ही लोग हैं, तो भी आनंदित रहिए, क्योंकि वो 200 को आप कैटर करने की क्षमता रखते हैं। वो व्यक्ति हो सकता है शायद 1000 लोगों को कैटर करने की क्षमता रखता होगा। हालेलुया। प्रियो, दूसरों के सुख में आनंदित होइए और दूसरों के दुख में दुखी होइए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। Don't define yourself with the life of someone else, but define yourself with the purpose which God has given you. Hallelujah. अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मत आंकिए, परंतु अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्य की तरफ ध्यान केंद्रित करके आंकिए कि मुझे प्रभु, मुझे नहीं पता, उसको तू 10,000 लोगों को की कलीसिया दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु कि तूने उसे इतना बड़ा झुंड दिया है ताकि वो इतने बड़े झुंड की रखवाली कर सके। परंतु प्रभु, मैं विश्वास करता हूं जो लक्ष्य तूने मेरे लिए रखा है, जो पर्पस तूने मेरे लिए रखा है, उसे पूर्ण करने के लिए मेरी सहायता और मदद कर। हालेलुया। हम 5 उंगलियों वाली सेवकाई को जानते हैं ना, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, जो भी हम लोग सब जानते हैं। आमीन। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इसमें से हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिया गया है, ये 5 लोग अलग अलग है। आमीन। प्रियो, अपने आप को दूसरों के जीवन के साथ जब आप आंकना आरंभ करेंगे ना, तो आप ट्रबल्स को इनविटेशन दे रहे हैं, ये जान लीजिए। आप मुसीबतों को अपने जीवन में बुला रहे हैं, ये बात
तय है। हालेलुया। प्रियो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं एक बड़े पासवान को सुन रहा था इस विषय में, और एक उनका एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं उन्हीं का कोट कर रहा हूँ आपको। वी ऑल नो अबाउट द ग्रेट फुटबॉलर, ग्रेट वन ऑफ द फाइनेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, पेले। हम लोग सब जानते हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है नहीं सुना है, बट पेले वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री। इतिहास के एक बहुत ही बड़े और ऊंचे ओहदे के वो फुटबॉल प्लेयर थे। और जब मैं उस टेस्टिमनी को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्हेन ही वॉज 10 years old, जब पेले 10 साल के थे, तो एक दिन वो बाहर से खेल के अपने घर में आए, एंड व्हाट ही सॉ, उन्होंने ड्राइंग रूम में क्या देखा कि उनके पिता जो है, उनके फादर जो है वो रो रहे हैं, है ना। उनके फादर रो रहे, उन्हें समझा नहीं फादर रो क्यों रहे। जब उन्होंने देखा कि वो सामने देख के रो रहे, उन्होंने सामने देखा तो सामने टेलीविजन था, और टेलीविजन पर ब्राजील जो है वो फुटबॉल की मैच को वर्ल्ड कप में हार चुका था। और उस समय पेले जो है ना वो 10 साल के थे। उन्होंने अपने फादर से पूछा, वाई आर यू क्राइंग डैड, आप रो क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज सारा संसार खुशी मनाएगा बेटा, पर आज हम लोग आनंद नहीं मना पाएंगे, वी कैन नॉट डू द पार्टी टुडे। सो उसने पूछा क्यों, क्या हो गया फादर डैडी। तो उसने कहा आज हमारी कंट्री ब्राजील हार गई है बेटा, सारी दुनिया आज आनंद मनाएगी लेकिन आज हम हार चुके हैं। ऐसा उसने अपने बेटे को अर्थात पेले को बताया। तो पेले को समझा नहीं क्या बोल रहे फादर। उन्होंने कहा ये हमारी देश की टीम है, जिनकी जो अपने घुटनों पर बैठी हुई है और मायूस बैठी हुई है, इन्होंने आज वर्ल्ड कप में फाइनल मैच में ये लोग हार गए हैं। ऐसा उन्होंने बताया कि ब्राजील, उरुग्वे करके एक कंट्री है ना, उरुग्वे करके कंट्री है, उस कंट्री से फाइनल में ब्राजील हार गया है, इसलिए मुझे दुख हुआ कि मेरा देश हार चुका है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उस समय पेले ने अपने फादर को कहा, डोंट वरी डैड, आई विल विन द वर्ल्ड कप फॉर यू वन डे, मैं एक दिन आपके लिए जरूर वर्ल्ड कप लेकर आऊंगा। ऐसा उसने कहा, वो वहां से चला गया। हिज फादर वॉज लुकिंग एट हिम, उसके फादर उसकी ओर देख रहे थे। और ऐसी ऐसी गवाही है उनकी कि एग्जैक्ट व्हेन ही वॉज 17 years ऑफ एज, 7 साल के बाद, जब वो 17 साल का था पेले, तो उसको ब्राजील की टीम में फुटबॉल के लिए लिया गया, और उस समय पहली बार ब्राजील उस वर्ल्ड कप को जीता। हालेलुया। प्रियो, अगर आप किसी बात को, परमेश्वर के उद्देश्य को अगर अपने जीवन में डाल देंगे ना, तो आप उस बात को जरूर हासिल करने पाएंगे। अगर 10 साल का बच्चा 7 साल के बाद उस टीम में चुना जाता है, और उसके अथक परिश्रमों के द्वारा उसके पूरे ताकत और बल उसने लगा दिया, और उसने उस कप को अपनी कंट्री के लिए जीत लिया है। मैन, दैट टाइम हिज फादर वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड, उस समय तक उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन जब पेले ने उस कप को जीता, तो गॉड रिमाइंडेड हिम अबाउट हिज वर्ड विच ही हैड स्पोकन 7 years बिफोर। परमेश्वर ने उनको उन बातों को स्मरण दिलाया कि 10 साल का जब तू था तो तूने अपने पिता से वायदा किया था, आज तुझे आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि तूने अपने लक्ष्य को अपने जीवन में पूरा किया और अपने परमेश्वर, अपने पिता को आनंदित किया है। हालेलुया। प्रियो, कभी भी ना दूसरे की तरक्की को देखकर जलिए मत। आज ये पेले जैसा व्यक्ति अगर इस बात की गवाही दे सकता है, that I won the World Cup which I committed to my father, right? Today I don't know which cup you are going to win for your heavenly father. Amen. जिनके कान हो वो सुन ले। पेले ने ब्राजील के लिए, अपने देश के लिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत कर लाया था। आज मैं नहीं जानता आप परमेश्वर के लिए कौन सा कप जीतने वाले हैं। Amen. वो कुछ भी हो सकता है, जो उद्देश्य आपको परमेश्वर ने दिया है, जो आपका पर्पस परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। आप जमीन पर फेंके नहीं गए हैं स्वर्ग से कि स्वर्ग में बहुत भीड़ हो गई थी, इन बात के लोगों को पृथ्वी पर फेंक दो। आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, एक उद्देश्य दिया है और इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि उस परमेश्वर के कार्य को आप पूरा कर सके। हालेलुया। इन स्पाइट ऑफ एनी कंडीशंस इन योर लाइफ, एनी ट्रबल इन योर लाइफ, चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य दिया है। क्या आज आप इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ प्रभु, मैं भी तेरे लिए ये कप जो तूने मुझे जीतने के लिए भेजा है, वो जीत कर मैं तेरे स्वर्ग तक लेकर आऊंगा। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले। मैं नहीं जानता आज कौन सा कप आप यीशु मसीह के लिए जीतना चाहते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो हर समय एक समान है।
आमेन। मेरा विश्वास है इतना तो आपको पता है, वो चाहता है कि आप और मैं अपनी तकलीफों से बाहर आ जाए। आमेन। वो हमको तकलीफ में देखकर बहुत दुखी होता है। आप विश्वास करें या ना करें, पर यीशु मसीह को भी तकलीफ होती है जब मुसीबतें आप पर आती है। जब आप मुसीबतों का सामना करते हो तो उससे भी बड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए तो वो उस तकलीफ में आपके साथ आकर खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। पर तभी जब आप उसको इनवाइट करेंगे। आमेन। वो जबरदस्ती से आने वाला चोर नहीं है, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। प्रियो, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यीशु मसीह जैसे अब्राहम के लिए था वैसे ही मेरे और आपके लिए है, और वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। आमेन। वो कभी भी नहीं बदलेगा। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए आप लोग। आमेन। वचन कहता है जब धर्मी को तकलीफ होती है तो यीशु को भी तकलीफ होती है। इसीलिए तो वो परमेश्वर पिता के सामने हमारा एडवोकेट बन के लगातार हमारी प्रार्थना और विनतियों को दे रहा है। आमेन। क्योंकि वो हमें छुड़ाना चाहता है। आमेन। हम जानते हैं कोर्ट में जब केस लगती है तो डॉक्टर नहीं आता ना वहाँ पे आपको छुड़ाने के लिए, वहाँ वकील की ज़रूरत होती है। वो आपको सही साबित करता है उसी प्रकार से, ताकि आपके ऊपर दंड ना लगे या आपको जेल ना भेजा जाए। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है। उसी प्रकार से आप नरक में न जाए और स्वर्ग में जाए, इसीलिए इस पृथ्वी पर आपके जीवन पर आने वाली मुसीबतों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह पिता के सामने मेरे और आपके लिए वकीली करता है। हालेलुया। ही इज एन एडवोकेट फॉर अस इन फ्रंट ऑफ द फादर। आमेन। वो हमारे लिए जाता है, बोलता है नहीं, अमित के जीवन में ऐसा था, अमित ने ऐसा नहीं किया है पिता, अमित का ऐसा है। वो हमारे लिए अपना सर्वोत्तम देता है। आमेन। प्रियो, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 35 वचन हम निकालेंगे। आई बिलीव स्ट्रांगली कि ये वचन हम सबको मालूम होगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्स इन बाइबल। सबसे छोटा वचन है बाइबल का। और अगर आपको ये वचन भी नहीं मालूम क्या है तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन है यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 35 वचन। यीशु रडला, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। बस इतना ही वचन है और फिर फुल स्टॉप है। फिर अगला वचन चालू होता है 36 वर्स। आमेन। सबसे छोटा शॉर्टेस्ट वर्ड यूहन्ना की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 35 वचन, यीशु रोया। आमेन। आप अगर पवित्र शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबके बाइबल में होगा, मुझे गारंटी है कि आपके बाइबल में ये वचन जरूर अंडरलाइन होगा, और नहीं होगा तो प्रभु की महिमा हो, यीशु मसीह में रोजी का आशा है, आप आज इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे छोटा वचन, यीशु रोया। आमेन। आज हमारा समय समाप्त होने आया है, हम यही रुकेंगे, लेकिन यीशु क्यों रोया इसके विषय में हम कल बात करेंगे। आमेन। हमारा टॉपिक मैंने आपको बताया है, हाउ टू फाइट विथ योर ट्रबल्स। अपने मुसीबतों या समस्याओं के साथ हमको कैसा लड़ना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले, डोंट बी जेलस ऑफ एनीबॉडी सक्सेस। किसी की तरक्की से, किसी के बढ़ने से आप जलिए मत, उससे ईर्ष्या मत कीजिए, जलन मत रखिए। उल्टा प्रभु को धन्यवाद दे कि तू मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे कलीग्स को तू तरक्की दे रहा है प्रभु। जब आप दूसरों के आनंद में आनंद ढूंढते हैं तो आप अपने दुखों को भूल जाते हैं। हालेलुया। सबसे आसान तरीका है अपने दुखों से निजात पाने का, है ना। हाय 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 करके छाती पीटने से आपका दुख दूर नहीं होगा। अगर आपका दुख है तो आप दूसरों के जीवन के आनंद को ढूंढना आरंभ करें और उसके जीवन के आनंद में शामिल होइए, आपका दुख अपने आप कम हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे। प्रियो, आज हम यहीं समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, फिर से एक बार एपिडेमिक का ऐसा बोल रहे हैं कि कोविड का सेकेंड लेयर वापस से स्टार्ट हो रहा है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, पर सिर्फ प्रार्थना। आप क्या कर रहे हैं ब्रदर? कुछ नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कोविड चला जाए। आप क्या कर रहे हैं सिस्टर? कुछ नहीं, लगातार प्रार्थना उपवास में लगे। गुड। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रेयर बिकॉज आई एम अ प्रेयर वॉरियर, है ना। मैं खुद एक प्रार्थना का लड़ाई करने वाला हूँ। प्रेयर में, मैं प्रार्थना में पूरा विश्वास रखता हूँ, बट विद दैट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्ट अपॉन इट। जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और उसके ऊपर चलिए। सिर्फ प्रार्थना 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 मत कीजिए, उसके ऊपर एक्ट भी कीजिए। आमेन। प्रियो, कोविड का दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। गोवा लॉकडाउन हुआ है,
गुजरात हुआ है, राजस्थान हुआ है, आई बिलीव कर्नाटक का कुछ पार्ट है, आंध्रा का कुछ पार्ट हुआ है। सचेत रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। प्रभु ने तो हमको सिखाया है वचन में सब, आमीन। और आप सब धर्मी लोग हैं, आपके पास परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए, और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं सरकार के निर्देशों का ज़रूर पालन कीजिए, आमीन। अंतिम दिनों में हैं, दिन खराब हैं और बदतर होने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ परमेश्वर के लोगों का सताव अधिक होगा वहाँ परमेश्वर की महिमा भी अधिक होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।